विचार करने लगे। कोई विचार का विमर्श नहीं निकला। फिर नारद मुनि यहाँ से करताल बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में जा पहुंचे, जहाँ भगवान शेषनाग की शैया पर जो है शयन किए। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल, पीताम्बरधारी भगवान सत्यदेव का जो है स्तुति वंदना विनती करने लगे विष्णु लोक में नारद मुनि। इतने में प्रभु योग निद्रा से खुले भगवान दर्शन दिए और भगवान कहने लगे कि नारद निसंकोच कहो, क्या समाचार लाओ, शीघ्र कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। फिर जो है नारद मुनि बोलते, प्रभु आपसे क्या छुपा, आप अंतर्यामी और मन की बात भी प्रभु जानते हैं। फिर भी प्रभु बोलते हैं, नारद अपने मुख से वर्णन करो, शीघ्र कहो क्या समाचार है। फिर जो है नारद मुनि बतलाए कि प्रभु मैं मृतलोक में गया था, सब वहाँ अनेक प्रकार से मनुष्य दुखी हैं, उनका सबका दुख कैसे दूर हो सकेगा, कोई उपाय जब तब व्रत हो तो बतलाइए। सारा दृष्टांत सुन करके भगवान सत्यदेव बोलते हैं कि नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज मैं तुमसे प्रसन्न होकर कहता हूँ, स्वर्ग तथा मृतलोक में दुर्लभ उत्तम व्रत है। स्वर्ग में देवता भी नहीं के, मृतलोक में मनुष्य भी नहीं के, ऐसे व्रत के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। महासत्यनारायण भगवान का व्रत है। फिर जो है नारद मुनि बोलते, प्रभु इसमें विधि विधान और क्या सामग्री और कैसा व्रत किया जाता, सब विस्तार से सुनाइए। फिर जो है भगवान बोले, इसमें नैवेद्य, केला, फल, घी, दूध, चूर्ण, आटे, रवा का प्रसाद सब एकत्रित करके अपने बंधु स्वजनों को बुलवा कर विधि पूर्वक जो है भगवान सत्यदेव का जो है भगवान का व्रत। जिस दिन भगवान का कथा सुने श्रवण करें, उस दिन जो है हर पल हर क्षण जो है अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, हर पल हर क्षण जो है भगवान का नाम कीर्तन करते हुए समय बिताना चाहिए। ऐसे करने से महान फल मिलता है और कलयुग में ही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। वाराणसी जो है काशीपुर नगरी में भगवान का व्रत किया। वह अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। सुदामा जो थे कृष्ण भगवान के बहुत परम भक्त थे, उनकी भक्ति करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिए। और ब्राह्मण का सुन करके जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो है भगवान का व्रत किया था, वह अगले जन्म में निषाद राज केवट हुआ। प्रभु श्री राम को जब गंगा पार कर रहा था केवट, तो पहले प्रभु का चरण धोया था। प्रभु का चरण धो करके फिर निषाद पीढ़ियों जन्म जन्मांतर तक तार लिया और मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया। तीसरे अध्याय की कथा में जो नदी के किनारे भगवान का जो है व्रत किया था संतान प्राप्ति के लिए, वह अगले जन्म में राजा दशरथ हुए। भगवान उनके यहाँ स्वयं अवतरित है और राजा दशरथ जो है रंगनाथ भगवान की भक्ति करके मोक्ष गति को प्राप्त कर ली। चौथी अध्याय की कथा में जो साधु वेश बनिया हीरा जवाहरात मुद्रा बेचता था, वह अगले जन्म में मोरध्वज नाम का बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा दानवीर, उसके घर से कोई निराश नहीं लौटता था। भगवान परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध स्वामी के रूप में प्रकट होते उसके दरवाजे पे, और भगवान जो है ऐसी भिक्षा मांगी, दंडी स्वामी के रूप में जो है वहाँ प्रकट हुए और एक शेर यानी सिंह लेकर के और ऐसी भिक्षा मांग लिए। बोले, राजन तुम्हारा यश कीर्ति नाम मैंने बहुत सुना है और यह शेर जो है बहुत दिन से हमारा भूखा है, ऐसी भिक्षा चाहिए। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का दाहिना अंग गर्भ से काट कर दोगे तभी भिक्षा लूंगा, अन्यथा हमको कोई भिक्षा नहीं चाहिए। फिर वह राजा वैसा ही करता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलवाया और दाहिना अंग गर्भ से काट कर श्रद्धा भक्ति से अर्पण किया। उसकी भक्ति देख करके भगवान जो दंडी स्वामी के रूप में थे, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल, पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में विराट रूप में उस राजा को दर्शन दिए। वह राजा दर्शन पा करके जो है धन्य धन्य हो गया और जैसे बच्चे का कंधा था वैसा फिर हो गया। फिर वह राजा दीर्घ काल तक सुख वैभव को भोग कर अंत में वह मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया। पांचवी अध्याय की कथा जो जंगल में भगवान का प्रसाद त्यागा था, वह अगले जन्म में मनु नाम का राजा हुआ। भगवान की रातों दिन जो है भक्ति करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्यनारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गढ़वन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते बड़ेन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो संत सुत बारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता। दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा भील कठारो। जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र जुड़े राजा चंद्र। मुंबई का मौसम तो समझ में नहीं आता है। 10 मिनट पहले धूप आ रही होती है तो 4 कदम चलते ही इतना बारिश हो जाती है। कुथवल जो खनियादियों सुधा पूरी भिजा दी। और आज एकादशी तुलसी लगोणी एकादशी सबको का बहुत बहुत बधाई हो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। आज ईश्वर की कृपा से समधी जी के घर में बच्चे का जन्मदिन था तो सत्यनारायण की कथा थी। संयोग से आज एकादशी भी और जन्मदिन भी। तो मन में यही भाव आ रहा था। आजकल गांव में भी बच्चे से पार्टी करना, बाहर जाना या दोस्तों को बुला के अपनी मन मर्जी करना, लेकिन माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर घर में ऐसे पूजा पाठ बचपन से ही हमारे बच्चे देख रहे हों, अपना जन्मदिन मना रहे हो, नहीं तो यहाँ भी आप जानते ही हो ऐसा नहीं है कि गांव में ही हो रहा है या शहरों में ही हो रहा है। माँ बाप का अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तब समझ में आ रहा है कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम ही जो अपने बच्चों को केक काटना, पार्टी करना, होटलों में ले जाना बचपन से देखेंगे तो वो बड़े होकर भी कहीं मानने वाले हैं। लेकिन आज भगवान ने आप सभी के आशीर्वाद से इतनी दूर इतने अच्छे घर में रिश्ता किया कि जो बचपन से बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं वो गुण तो पक्का आने ही आने हैं। तो सभी से यही है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बचपन से ही अपने घर में ऐसा माहौल बनाए ताकि बच्चे हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म जो हमको सिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने भूखा ही रहना है या मंदिरों में ही जाना है। लेकिन जैसे शादी सालगिरह है, जन्मदिन है, ये चीज़ तो हम अपने बच्चों को सिखा ही सकते हैं कि घर में सत्यनारायण की कथा, सत्य के संग सत्संग करना। हमारे घर में तो सत्संग नहीं होता है और सत्य का संग बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर यही है, जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं फिर पछताने से क्या फ़ायदा। जब बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारा कहना मानने लायक हैं, तभी से हम उनका ध्यान रखेंगे तो बड़े होकर ये सारी चीज़ें, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो तब समझ में आ रही है। मजाक में मत लें इन चीज़ों को, सीरियसली लें, तब हमारे घरों में ये सुख का वातावरण बना रहेगा। तो चलो फिर सबके घरों में सुख शांति हो, प्रेम हो, प्यार हो, कोई दुखी ना हो, बच्चे सब के लायक बने, स्वस्थ रहे। ईश्वर से इन्हीं कामनाओं के संग फिर कल मिलते हैं। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। लगा है नील सब नले तुलसी पे आज
चलो बाय ठीक छो फिर वो मिलनू देवणी है आप ले जा घर तरफ मतलब अल्लाह भिजून मिले